प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो विसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। क्या बात है दादा। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। मुझे ये नहीं पता ठीक से मैं कवि किस तरह की हूँ और मेरी कविता में क्या त्रुटियाँ होंगी, क्या व्याकरण की होंगी। नहीं, मैं जैसा सोचती हूँ वैसा लिखती हूँ और वैसा ही पेश कर रही हूँ। ये लिखा था मैंने शिवरात्रि पे, किसी ने कहा कि 2 पंक्तियाँ आप लिखिए, तो सुनिए, आपको समर्पित है। काल के भाल पर समय इस विकराल पर, मेरे हिंदू तू बंधा है अबोध शिकार की तरह। काल के भाल पर समय इस विकराल पर, मेरे हिंदू तू बंधा है अबोध शिकार की तरह। जाग जा तू, मान जा तू खंड खंड है क्यों, तू खंड खंड है क्यों। मेरी सुन तू विशाल बन, विराट बन, हो एकजुट बन शिकारी, दे ललकार, दे ललकार। कर संहार, कर संहार, कर संहार। समय की भित्ति पर चित्र ऐसे उकेर दे अविलंब, ए विरल धारा जिनकी बहे। नाम तेरा, काम तेरा, तू आकाश पर लिख, तुझसे ये तेरी सनातनी धरा कही। थैंक यू, धन्यवाद और जय शिव शंभू, उनकी कृपा है। तो अब मैं लिखना चाहूँगी अपने हिंदू भाइयों के लिए। मैं भाई तो उनको भी मानती हूँ जो मुगलों के डर से आज मुगल बने बैठे हैं, जो पहले हिंदू थे। तो ये कविता उनको भी समर्पित है। हो सकता है किसी किसी का हिंदू खून उबाड़ मारे, क्योंकि वो पहले हिंदू थे, उनके पूर्वज भी राम कृष्ण थे। वो वहाँ से नहीं है अरब से, वो इस मिट्टी के हैं, मगर डरपोक थे, शायद बिक गए। जाग मेरे हिंदू जगाए माँ भारती, जाग मेरे हिंदू जगाए माँ भारती। अजान गूंजे 10 दिशाएं, भूले सब वंदना आरती। जाग मेरे हिंदू जगाए माँ भारती, हरे पे मन रीझा भगवे को क्यों भूला। झूले में तू क्यों सेकुलरिज्म के झूला। फातिमा आज शत्रुपा को ललकारती। शत्रुपा है मनु शत्रुपा, जहाँ से हमारी संस्कृति चलती है, जो हमारे पहले वे हैं, और उनकी वो फातिमा है। तो फातिमा आज क्यों शत्रुपा को ललकारती। जब तक बटेगा तब तक कटेगा, स्वयं तेरे ही कारण तेरा अस्तित्व मिटेगा। अरब की रेत सम्मान मेरा ढकारती, जाग मेरे हिंदू जगाए माँ भारती। अधर्म को उनके तुझे माना क्यों धर्म है, अधर्मी से भाईचारे का क्यों तुझे भरम है। तेरी आत्मा तुझे कैसे नहीं दुत्कारती, जाग मेरे हिंदू जगाए माँ भारती। निहत्थे पे वार करें, छल से तेरा शिकार करें,
माँ बेटियों की लज्जा को तार तार करें, गौ माता भी करंदन करे चित्कारती, जाग मेरे हिंदू जगाए माँ भारती, जाग मेरे हिंदू जगाए माँ भारती। संध्या करे न तू सांझ दिया बाती, संध्या करे न सांझ दिया बाती, सुबह तेरे अलसाते बीत जाती, रात में भी तुझे मेरी लोरियां पुकारती, जाग मेरे हिंदू जगाए माँ भारती, जाग मेरे हिंदू जगाए माँ भारती। एक ये गजल है दिल्ली के हालात पे पेश है। इससे पहले एक 4 लाइनें केजरीवाल जी को समर्पित करना चाहती हूँ। उनकी दिल्ली में आई हूँ, मेहमान हूँ उनकी। तो जैसे जैसे वे आंदोलन से पैदा हुए थे तो उसी पे है। हिंदू मुस्लिम को उन्होंने जो पहले शब्द ग्रहण किया था, वहाँ से एक गाना गाया था, वो इंसान का इंसान से रहेगा भाईचारा। ठीक, तो उसी से प्रेरणा लेके ये लिखा है। हिंदू मुस्लिम का तू कर न सका भाईचारा, तो कोई बात नहीं, मगर हिंदू को मत बना मुस्लिम का चारा। हिंदू मुस्लिम को तू न कर सका भाईचारा, तो कोई बात नहीं, पर हिंदू को मत बना मुस्लिम का चारा। तो समंदर को मीठा ना कर सका तो कोई बात नहीं, तू मीठी नदियों को मत बना खारा, मत बना खारा। और ये गजल है कि दिल्ली के हालात पे, जो शाम को ही मैंने लिखी है। ए दिल्ली तेरे दामन पे इतने दाग क्यों है, ए दिल्ली तेरे दामन पे इतने दाग क्यों है, तेरे गली कूचों में ये धुआं ये आग क्यों है। ए दिल्ली तेरे दामन पे इतने दाग क्यों है, तेरे गली तेरे कूचों में ये धुआं आग क्यों है। बादशाह बेताज यहाँ है, बादशाह बेताज यहाँ है, कानून के सरताज यहाँ है। सुप्रीम कोर्ट भी यही है और इतने बड़े बड़े राजनीतिज्ञ भी हैं। बादशाह बेताज यहाँ है, कानून के सरताज यहाँ, तेरी मिट्टी में नहीं क्या वफा, ये आजादी का राग क्यों है। ए दिल्ली तेरे दामन पे इतने दाग क्यों है, अपनों को बिसराए गैरों की हो जाए, तुझ पे ही सियासत क्यों पहला दांव लगाए। हर सियासत क्या कहते हैं कि दिल्ली पे कब्जा करो तो पूरे हिंदुस्तान पे हो जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान का दिल दिल्ली है। अपनों को बिसराए तू गैरों की हो जाए, तुझ पे ही सियासत क्यों पहला दांव लगाए, जलवे बेपर्दा तेरे ज़मीर बेलाग क्यों है। ए दिल्ली तेरे ज़मीर पे इतने दाग क्यों है, तेरे धरती पे सुना सुवरों ने शेर का शिकार किया है, तेरी धरती पे सुना हमने सुवरों ने शेर का शिकार किया है, मासूम बालिका की इज्जत को भी तार तार किया है। हवा में भी जहर तेरी, हवा में भी जहर तेरी, इंसान भी जहरीले नाग क्यों है। ए दिल्ली तेरे दामन पे इतने दाग क्यों हैं। तू उन्हें कौन सा जुनून पिलाती है, ये दिल्ली से पूछ रही हूँ, दिल्ली वालों से पूछ रही हूँ। तू उन्हें कौन सा जुनून पिलाती है, तेरी छाती में दूध के बदले क्या खून पिलाती है, तेरी छाती में दूध के बदले क्या खून पिलाती है, तेरे पहलू में इंसानियत इतनी शर्मसार क्यों है। ए दिल्ली तेरे दामन पे इतने दाग क्यों है। अब आपको कैसा लगा ये पता नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे।
आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। प्रवीण आर्या जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीरस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नवअंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नई नई कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।
सीएम साहब हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।